नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, जीएस एक्सपर्ट। आज पुनः आप सभी लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो का जो केंद्रीय विषय होने वाला है वो है जुनून, समर्पण, सीरियसनेस। जी हाँ, ये सभी गुण किसी भी सफलता के लिए बिल्कुल अति आवश्यक एलिमेंट हैं। अगर इसका अभाव है, इन गुणों का अभाव है, तो समझ लीजिए कि आप सफलता से बिल्कुल कोसों दूर हैं। तो एक ऐसी स्टोरी जिसमें जुनून, समर्पण और सीरियसनेस के लिए ये स्टोरी जानी जाती है। दोस्तों, आपके लिए रोचक प्रसंग लेकर आया हूँ इस केंद्रीय विषय पर, के आसिफ और उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्म मुग़ल आज़म को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जब आप के आसिफ को जानेंगे, उनके जुनून को जानेंगे, उनके समर्पण को जानेंगे, सीरियसनेस को जानेंगे, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे दोस्तों कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। तो जानते हैं दोस्तों के आसिफ के बारे में। उन्होंने फिल्म दोस्तों डायरेक्ट की मुग़ल आज़म, और मुग़ल आज़म दोस्तों भारत के सिनेमा इतिहास की बिल्कुल मील का पत्थर है। और इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने जिस जज्बे को दिखाया, वो जज्बा दोस्तों हर उस आदमी में होना चाहिए जो ये सपना देखता है कि उसे अपने ड्रीम को पूरा करना है, जो कुछ करना चाहता है, जो सफलता पाना चाहता है। तो जानते हैं हम लोग दोस्तों के आसिफ के बारे में, मुग़ल आज़म के बारे में, कि कैसे उन्होंने इस फिल्म को बनाया दोस्तों, और कौन से रोचक पहलू हैं जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो मुग़ल आज़म 1946 में बनना शुरू हुई थी दोस्तों, और 14 साल इस फिल्म को बनने में लगा। 1960 में जाकर यह फिल्म बनी। उस समय की रेटिंग जो इस फिल्म को थी वो 8.3 आउट ऑफ 10। बनने में 1.5 करोड़ रुपया लगा दोस्तों। उस समय सिर्फ फिल्में 5 से 10 लाख रुपए में बन जाया करती थी। और जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई दोस्तों, तो 5 अगस्त 1960 को मराठा मंदिर में रिलीज की गई। उस थिएटर की कैपेसिटी मात्र 1100 की थी। लेकिन इस 14 सालों के दरमियान में इतने कुछ किस्से मुग़ल आज़म के बारे में सुने गए थे, के आसिफ के बारे में सुने गए थे, कि हिंदुस्तान की उत्सुकता जग गई थी कि आखिर इस फिल्म में है क्या ऐसा, के आसिफ ने आखिर दिया क्या है इसमें। और जब मराठा मंदिर में दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुई, 1 लाख लोगों का हुजूम आ गया एडवांस बुकिंग के लिए। कहा तो ये भी जाता है कि लोग अपना अपना बोरा बिस्तर साथ में लेकर आए थे। उनको मालूम था कि टिकट इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं था। 3 दिन तक लाइन लगी रही दोस्तों, और लोग वहीं पर अपना बिस्तर बिछा कर सो गए, लेकिन टिकट उन्होंने लिया और फिल्म को देखा। तो इस अजीमो सीन शाहकार के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर इस फिल्म को बनाने का जो सपना था, आइडिया था, वो के आसिफ की दिमाग में आया कहाँ से दोस्तों। 1922 में उर्दू के एक नाटककार थे जिनका नाम था इम्तियाज़ अली। उन्होंने एक नाटक लिखा अनारकली के नाम से, और पहली दफ़ा इस पर फिल्म बनी 1928 में, जो मूक फिल्म थी। दूसरी बार दोस्तों इस विषय पर फिल्म बनी 1935 में, और इसका भी नाम अनारकली था। जब इन्होंने इस फिल्म को देखा, के आसिफ और इनके एक दोस्त हैं सिराज अली हकीम, उसी समय इन लोगों ने ठान लिया था कि हम लोग भी फिल्म बनाएंगे अनारकली के नाम से। और सपना बुनना शुरू हुआ दोस्तों। मामला फाइनल हुआ। पहली बार 1946 में सिराज अली हकीम ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का जिम्मा उठाया, और डायरेक्शन का जिम्मा इन्होंने उठाया, के आसिफ महोदय ने। और चंद्रमोहन हैं, DK सप्रू हैं, और नरगिस को लेकर स्टार कास्ट हुई है फिल्म। लेकिन तभी दोस्तों देश की आज़ादी हो जाती है, और सिराज अली हकीम जो हैं वो पाकिस्तान चले जाते हैं। ये फिल्म बस्ते में चली जाती है, ठंडे बस्ते में चली गई, और वहीं पर ये दोस्तों फिल्म रुक गई। लेकिन के आसिफ हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें इस विषय पे फिल्म बनाना था। दोबारा दोस्तों इस प्रक्रिया में लग गए और फाइनेंसर ढूंढने लगे। जिसको उन्होंने ये स्टोरी बताई, लोगों ने हाथ डालने से इनकार कर दिया। लग रहा था दोस्तों कि बहुत लंबा प्रोजेक्ट होने वाला है। उसी समय बम्बई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन सपूर जी मिस्त्री, जिनके पुत्र अभी हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई, साइरस मिस्त्री। जी हाँ, ये वही परिवार था, सपूर जी मिस्त्री वाला। और उनको जो है के आसिफ फिल्म की स्टोरी सुनाते हैं। इस फिल्म से और फिल्म की प्रोडक्शन की लाइन से सपूर जी मिस्त्री का दूर दूर से कोई नाता नहीं था। वो एक व्यवसायी थे शुद्ध फिल्म इंडस्ट्री में, और फिल्म को बनाने में कोई उनका दखल नहीं था। लेकिन फिल्म की स्टोरी को इस तरह से के आसिफ ने सुनाया कि बिल्कुल सपूर जी तैयार हो गए और प्रोड्यूसर बनने को, फिल्म के फाइनेंस करने के लिए। और ये फिल्म दोस्तों फिर से एक बार
पुनः बनने के लिए तैयार हो जाती है। इस बार स्टार कास्ट में है आपके दिलीप कुमार और मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर। दिलीप कुमार को लेना ही नहीं चाहते थे दोस्तों। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि के आसिफ दिलीप कुमार को लेकर इस फिल्म को बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन सपूर मिस्त्री जो प्रोड्यूसर थे, इस फिल्म के फाइनेंसर थे, वो दिलीप कुमार के बहुत बड़े फ़ैन थे और उन्होंने के आसिफ को इस बात के लिए मनाया कि आपको दिलीप कुमार को लेना पड़ेगा, तभी मैं इस फिल्म को फाइनेंस करूंगा। के आसिफ ने कहा चलिए भाई मान जाते हैं। लेकिन पहली दफ़ा जो है उनकी पसंद चंद मोहन थे और उनकी आंखें जो थी वो बड़ी इनको प्यारी लगती थी। दोबारा भी उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन चंद मोहन ने हाथ खींच लिया कि मैं आपके साथ फिल्म नहीं बनाऊंगा। के आसिफ बिल्कुल जिद्दी और जुनूनी आदमी थे। उन्होंने कहा मैं वेट करूंगा 10 साल तक, तुम्हारा फिल्म तो तुम्हारे साथ ही बनाऊंगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों चंद मोहन के साथ एक दुर्घटना घट जाती है। सड़क दुर्घटना में उनकी आंखें चली जाती हैं और आगे चलकर हार्ट अटैक से उनकी मौत भी हो जाती है। इसलिए दोस्तों दिलीप कुमार के लिए वो मान गए। तब ये दोबारा फिल्म बनना शुरू होगी दोस्तों। और माना ये जाता है, बल्कि हकीकत ये है दोस्तों, कि मुग़ल आज़म को बनाने में के आसिफ ने किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया। जो मुग़ल आज़म बनाई गई दोस्तों, इसके जो कपड़े कॉस्ट्यूम जो तैयार किए गए, उसके लिए दिल्ली से दर्जी बुलाए गए और सूरत से दोस्तों एम्ब्रॉयडरी के लिए सूरत से कलाकार बुलाए गए। मुग़ल आज़म में जो जहांगीर ने और जो अकबर ने और जो संबंधित लोगों ने जो क्राउन पहने, ताज पहने, उसको बनाने के लिए कोल्हापुर से लोग बुलाए गए। जो हथियार इस्तेमाल किए गए बिल्कुल रियल के हथियार बनाए गए दोस्तों। और उसके लिए उन्होंने हथियार जो लोहार थे वो राजस्थान से बुलवाए गए दोस्तों, क्योंकि उस समय के राजस्थान के हथियार जो थे और जो वहाँ के लोहार थे वो बहुत ही फेमस थे। इसीलिए राजस्थान से ही दोस्तों लोहार बनाए गए। एक गाना जो है प्यार किया तो डरना क्या दोस्तों, उसके लिए जो शीश महल लाहौर का जो लाहौर के महल में जो शीश महल था उसी के तरह का सेट लगाया गया, क्योंकि लाहौर का महल इनको मिल नहीं पाया और परफेक्शन इनको पूरा चाहिए था। तो जो शीश महल बनाया गया दोस्तों, उसका जो शीशा, उनको हिंदुस्तान का शीशा जो है अच्छा नहीं लग रहा था। उस समय दुनिया का सबसे अच्छा शीशा बेल्जियम का माना जाता था। बेल्जियम के दोस्तों उन्होंने शीशे मंगाए। पृथ्वीराज कपूर से ये कहा उन्होंने दोस्तों कि अकबर का आपको रोल करना है, आपको थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर का क्या कहते हैं कि वेट बढ़वाया। पहला जो शॉट था दोस्तों वो 19 क्या कहते हैं कि सीन लेने के बाद पहला जो शॉट लिया गया। इस तरह दोस्तों उन्होंने परफेक्शन पर पूरी तरीके से ध्यान दिया। संगीत दोस्तों इस फिल्म का आप लोग जानते हैं, बिल्कुल कालजयी संगीत है इस फिल्म का। एक एक गाना हीरा, छांट के रखा हुआ गाना। इस फिल्म के संगीत से भी वो किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। नौशाद से जाकर मिलते हैं दोस्तों। नौशाद उस समय अपनी उड़न खटीला फिल्म के लिए बिल्कुल बिजी हैं, उस पर पूरी तरीके से मसरूफ़ हैं। और जब उनसे बात करते हैं तो नौशाद ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि इस समय जो है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो के आसिफ कहते हैं कि संगीत तो आप ही को देना है, और ले जाकर 1 लाख रुपए उनके हारमोनियम पर रख देते हैं। नौशाद को ये बात बड़ी अखरती है। उन्होंने ये सोचा कि ये सिर्फ पैसों से क्या कहते हैं मुझे ख़रीदना चाहता है, इसे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, जबकि मैं कह रहा हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, हो सकता है मैं क्वालिटी ना दे पाऊँ। लेकिन के आसिफ ने कहा कि संगीत तो आप ही को देना है। नौशाद को जब पैसों की बात उन्होंने कही, उनको ये बात बड़ी बुरी लगी और उन्होंने कमरे में उठाकर नोटों को फेंक दिया। सारे नोट दोस्तों बिखर गए और के आसिफ को अपनी गलती का एहसास हो गया कि ये भी रियल कलाकार है मेरी तरह का, और ये पैसों पर पिघलने वाला नहीं है। के आसिफ ने बिल्कुल विनम्रता के साथ माफ़ी मांग ली और उनका ये अंदाज नौशाद जी को बहुत प्यारा लगा और उन्होंने फिल्म में संगीत देने से हाँ कर दिया। जब उनको बात बताई गई नौशाद को दोस्तों कि इस तरह से जो है गाने लिखे जाने हैं और फिल्म में एक गाना ऐसा भी होगा जो ये गाना बना प्यार किया तो डरना क्या दोस्तों। जब ये गाना लिखा गया, इस गाने के बारे में ये कहा जाता है कि जिन्होंने इस गाने को लिखा शकील बदायूनी ने, तो उन्होंने इस गाने को 105 बार में लिखा। इतना परफेक्शन के आसिफ को चाहिए था इस गाने पर। 105 बार इसमें संशोधन किए गए, तब ये गाना दोस्तों बना। उसके बाद जब ये गाना फिल्माया गया तो वही शीश महल जिसका सेट लगाया गया
और इसमें बेल्जियम से दोस्तों शीशे लाकर लगाए गए। इसमें दिक्कत ये आ गई कि इस पर जब 500 ट्रकों की दोस्तों जो है लाइट इस पर पड़ रही थी, 100 रिफ्लेक्टर लगाए गए तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। इस गाने को शूट करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। इंग्लैंड से उस समय के मशहूर डायरेक्टर हैं, उनको बुलाया गया। उन्होंने हाथ खींच लिए कि नहीं भाई, इस क्या कहते हैं कि समस्या से पार पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्टर थे माथुर जी, उन्होंने कहा कि कोई देखते हैं, कोई बात हम लोग बनाते हैं। फिर उस सेट पर, उन शीशों पर मोम का लेप लगाया गया, झीने कपड़े दोस्तों लगाए गए, बहुत झीने कपड़े लगाए गए और तब ये गाना शूट किया गया। तब ये कालजयी गाना शूट हो पाया, प्यार किया तो डरना क्या। इसके अलावा दोस्तों एक गाना इस फिल्म का एक और है जिसमें ये वाला गाना है रफ़ी की आवाज़ में, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। इस फिल्म में जो कोरस है दोस्तों, उस फिल्म के कोरस के लिए उस समय 1000 गायक कलाकारों को लगा के कोरस बनाया गया, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। गायक कलाकारों से ही दोस्तों गवाया जाता था। 1000 गायक कलाकारों को जो है कोरस उनसे गवाया गया। इस फिल्म के जो गाने हैं दोस्तों, वो 72 अलग अलग संगीतकारों से जो है लिखवाए गए और 72 गाने लिखाए गए। बाद में 20 पे शूटिंग हुई और फाइनल किए गए दोस्तों 12 गाने। और तो और दोस्तों जो ये वाला गाना था प्यार किया तो डरना क्या, उसमें एक जगह जो है तानसेन को भी बैकग्राउंड में गाते हुए दिखाना था। के आसिफ ने नौशाद साहब से बात करी कि तानसेन की आवाज़ में हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा गायक कलाकार है जिसकी आवाज़ शूट करेगी। तो नौशाद ने कहा इस चीज़ के लिए तो सिर्फ एक ही आदमी हिंदुस्तान में है और वो हैं बड़े गुलाम अली साहब। लेकिन वो तो जो है फिल्मों के लिए दोस्तों गाते ही नहीं हैं। के आसिफ ना कोई बात नहीं, ये टेंशन मेरी है, आप उनसे मिलाओ। लखनऊ में ये लोग जाते हैं दोस्तों और नौशाद साहब के आसिफ को ले जाकर बड़े गुलाम अली साहब के सामने बिठा देते हैं और कहते हैं कि आप ही बात कर लो। तो के आसिफ ने अपनी बात बताई और कहा कि तानसेन की आवाज़ के लिए आपकी आवाज़ मुझे चाहिए और गाना तो आपको जो है गाना है इस फिल्म में। लेकिन बड़े गुलाम अली साहब कह देते हैं कि मैं फिल्में के लिए गाता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके लिए जो है काम नहीं कर पाऊँगा। के आसिफ कहते हैं दोस्तों कि गाना तो आप ही को है। फिर नौशाद जो है बड़े गुलाम अली साहब को ले जाकर दूसरे कमरे में बात करते हैं कि भाई बहुत ही जुनूनी आदमी है और आप एक बार देख लीजिए। तो ये आते हैं बाहर कमरे में और इनसे कहते हैं दोस्तों, एक ऐसी शर्त रख देते हैं, उनको लगता है कि आसिफ शायद पीछे हट जाएं। उस समय के दौर में उन्होंने 25,000 की डिमांड कर दी है गाने के लिए। के आसिफ कुर्ता पैजामा पहने हुए थे और कुर्ते की जेब में 10,000 की गड्डी निकालते हैं, सामने रख देते हैं, कहते हैं दोस्तों गाना तो आप ही गाएंगे, बाद के ये रहे एडवांस और बाद के पैसे दोस्तों मुंबई आइए आपको मिल जाएंगे। और ये वो दौर था दोस्तों जिस समय एक गाने को गाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 300 से 400, ज़्यादा से ज़्यादा 500 एक गायकाला लिया करता था। उस दौर में 25,000 रुपये देने को तैयार हो गए। और इस फिल्म का जो बढ़ता हुआ दोस्तों खर्च था, 8 साल के बाद तो एक बार सपूर जी ने भी जो है हाथ पीछे खींच लिए और बिल्कुल उन्होंने तय कर लिया कि अब मैं इस फिल्म को फाइनेंस नहीं करूंगा। सोहराब मोदी को बुलाते हैं दोस्तों और उनसे बात करते हैं कि अब इस फिल्म को तुम्हें डायरेक्ट करना है, मैं इनको हटा देता हूं। उसी समय क्या है, सोहराब मोदी जिस गाड़ी से गए थे उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, उनको जो है सपूर जी की गाड़ी से जो है उनके घर भिजवाया गया। तो जो ड्राइवर जो है लेकर गया वो अक्सर जो है इनके साथ भी रहता था, के आसिफ के साथ भी। और जब मोदी साहब को लेकर गया तो उसने बहुत सारे किस्से बताए के आसिफ के, और उसने बताया कि जितने जुनूनी आजी हैं के आसिफ कि अक्सर जो है जो वैन होती है, जो वैनिटी वैन है, उसको अक्सर वो हीरे जवाहरात से भरते हैं और उस तरह से सजाते हैं, फूलों से भर देते हैं। और ऐसा आदमी है कि जो सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, उसके लिए भी क्या कहते हैं फाइनेंसर से बिल्कुल पैसा नहीं लेते हैं, रात भर इसी के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल साधारण कपड़े पहनते हैं और किराए के मकान में रहते हैं। सोहराब मोदी को जब ये बात पता चलती है कि वास्तव में ये इतना बड़ा कलाकार है और इतना जुनूनी आदमी है, तो वो जाकर जो है उनसे कहते हैं सपूर जी से कि आपकी इस फिल्म के लिए
इससे अच्छा के आसिफ से अच्छा आदमी है ही नहीं है। और इस फिल्म को उन्हीं को आप डायरेक्ट करने दें। सोहराब मोदी खुद पीछे हट जाते हैं और इस फिल्म को के आसिफ ही दोस्तों डायरेक्ट करते हैं। इस फिल्म के निर्माण से जुड़ी हुई और बहुत सारी क्या कहते हैं कि मज़ेदार स्टोरीज़ हैं। जैसे इसी फिल्म के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला का जो है अफेयर भी चल रहा है। मधुबाला के पिता बिल्कुल जो है दिलीप कुमार को देखना नहीं चाहते हैं और किसी भी तरीके से वो ये नहीं चाहते हैं कि मधुबाला और दिलीप कुमार पास में आएँ। फिल्म का ये गाना जो प्यार किया तो डरना क्या है, बड़ा रोमांटिक सॉन्ग है। जब इसको फिल्माया जाना था तो इसको कर नहीं पा रही थी मधुबाला, और बार बार टेक के बाद ये फिल्म मतलब ये गाना शूट नहीं हो पा रहा था। तो जब के आसिफ को ये बात पता चलती है तो के आसिफ इस बात के लिए भी जो है काट ढूंढ लेते हैं और उनको पता लगाते हैं कि इनसे कैसे जो है इनको सेट से दूर किया जाए। तो उनको पता लगता है कि ये रमी खेलने के बहुत बड़े शौकीन हैं मधुबाला के पिता। तो के आसिफ जो है अपने एक असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि इनसे तुमको रमी खेलना है और बिल्कुल भी जीतना नहीं है, हर बार तुमको हारना है। और ले जाकर दोस्तों उनको रमी खेलने में उलझा देते हैं और इस तरह से बिना किसी क्या कहते हैं कि कठिनाई के ये गाना शूट किया गया। इस फिल्म का एक और गाना मोहे परमत छेड़ो नंदलाला, इस फिल्म के जो है चर्चे इतने हो गए थे दोस्तों कि इस फिल्म को जो लाइक करते थे उस समय के बड़े बड़े लोगों में से, जैसे फैज़ हैं उस समय के बहुत बड़े शायर, वो इस गाने को जब शूट किया जाता था तो लंच में पहुंच जाते थे। उस समय चीन के प्रधानमंत्री चौ एन लाई वो आते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो इस गाने के शूट को देखने के लिए आते थे। कहा तो दोस्तों ये भी जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो मधुबाला के सुंदरता से इतने ज़्यादा अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने प्रपोज कर दिया था। लेकिन उस समय दिलीप कुमार और मधुबाला का जो अफेयर चल रहा था, इसीलिए मधुबाला ने उनको टाल दिया दोस्तों। और जब मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लोगों को उन्होंने टाला। और दोस्तों इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने भारतीय सेना का भी सहयोग लिया था। उस समय के जो रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन, उनसे दोस्तों ये मिलते हैं और भारतीय सेना के सैनिक हैं, 4000 घोड़े हैं, 2000 ऊँट हैं, उनका भी सहयोग लिया गया। और जब युद्ध का सीन फिल्माया जाना था दोस्तों, तो जब वहाँ पर जो क्या कहते हैं तोपों से गोले दागे जाते थे तो हाथी बिदक जाया करते थे। तो सेना के जो हाथी थे उनको तो नहीं, लेकिन जो अलग से हाथी बुलाए गए थे दोस्तों, कहा जाता है कि उनकी आँखों तक को जो है उन्होंने फुड़वा दिया था के आसिफ ने। इस तरह का समर्पण था, इस तरह का जुनून था दोस्तों, किसी भी तरह से वो पीछे नहीं हटे। तब जाकर दोस्तों ये फिल्म बनकर आई। 14 साल में ये फिल्म बनी और जब रिलीज़ हुई दोस्तों तो 1 साल के अंदर उसने 11 करोड़ का बिजनेस किया और इस फिल्म को बनने में 1.5 करोड़ रुपए दोस्तों लगे। आज के हिसाब से जो 11 करोड़ की रकम है, अगर बाकी सभी जो है पहलू आर्थिक जोड़ दिए जाएं, जैसे इन्फ्लेशन है, बाकी चीज़ों को, तो अर्थशास्त्री ये बताते हैं कि आज की डेट में 1 साल की वो कमाई लगभग 2500 करोड़ की बनती। तो ये था जुनून दोस्तों के आसिफ का मुगले आजम के लिए कि किस तरह इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने किसी भी चीज़ से समझौता नहीं किया। तब जाकर ये फिल्म बनी और हिंदुस्तानी फिल्म जगत का बिल्कुल माइल का स्टोन ये फिल्म बनी दोस्तों। तो आपको यही मैसेज देना था कि आपने भी यदि कोई सपना देखा है, आपने भी कोई अगर गोल सेट कर रखा है, तो बिल्कुल आपको इसी तरह के जुनून का प्रदर्शन करना पड़ेगा, इसी तरह समर्पित होना पड़ेगा, इसी तरह का सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा। सफलता आपसे बिल्कुल दूर नहीं रहेगी, हमेशा आपके पहुंच में रहेगी दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा दोस्तों, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलें। आगे किस चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं, इस चीज़ के लिए भी कमेंट करिएगा दोस्तों। जय हिंद।